ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ईशो पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक नियम सागर जी महाराज की जय। परंपरागत विषय आगे बढ़ रहा है कुलाचार का। कुलाचार कई प्रकार से हुआ करता है। जो कई प्रकार से कुलाचार होता है उसमें प्रथम कुलाचार मानवीय कुलाचार है। मानवीय कुलाचार के पश्चात जो कुलाचार का नाम आता है वह एक धर्मात्मा जब अपने जीवन से धर्म को जोड़कर आत्मिक धर्म का जीवन जीने लगता है तब वह दो प्रकार के कुलाचार वाला हो जाता है। एक कुलाचार जो मानवीय है वो सतत सदा उसके साथ होता ही है। इसी कुलाचार के आधार से, इसी कुलाचार के बल पर वह धर्म का बीजारोपण करके धर्म की कोटि में आ सका है। धर्म जीवन में आने के लिए मानवीय कुलाचार को जब तक नहीं जी सकते तब तक वह धर्म को जन्म नहीं दे सकता। धर्म क्या है? तो आत्मिक विकारी भावों को जीतना धर्म है। और विकारी भावों को जीतने के लिए जिन कारणों से विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उन कारणों का भी त्याग करना पड़ता है, तब वह आत्मिक विकार दूर होना शुरू होता है। क्या कारण है जो आत्मा में इतने सारे विकारी भाव होते हैं? विकारी भाव का मतलब ये है, आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है लेकिन आत्मा क्रोध कर रहा है। आत्मा का स्वभाव मृदुता है लेकिन मान कषाय के उदय में वह कठोर भाव को धारण करके कठोर व्यवहार भी करता है। आत्मा का स्वभाव सरल है, ऋजु है, सहज है, लेकिन आत्मा जब
माया कषाय करता है तो कपट के भाव उत्पन्न होते हैं। कपट के भाव क्यों उत्पन्न हो गए? तो आत्मा के कपाट में माया कषाय पल रही है। आत्मा के कपाट में माया कषाय हो तो वह भव्यात्मा सरलता का जीवन जी नहीं सकता। तो जो कपाट है उसको खाली करना पड़ेगा। और कपाट को खाली करने के लिए क्या करे? क्योंकि कपाट में जो बैठा है वो माया कषाय है, सो पौद्गलिक है। इस कपाट में 4 कषाय हैं, वहां क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, 9 कषाय भी हैं, मिथ्यात्व भी है। कपाट भरा हुआ है। आत्मा का कपाट भरा हुआ है। इन्हीं कपाट में रहने वाले इन कषायों के कारण से हमारी सहजता नष्ट होती है, हमारा क्षमा भाव नष्ट होता है, हमारा आर्जव भाव नष्ट होता है, सरल भाव, हमारा संतोष भाव तक नष्ट होता है। इतना ही नहीं, हमारा चारित्र धर्म समाप्त होता है। ये जो आप लोग 10 लक्षण समझते हैं ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य तक 10 धर्म हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, अगर ये 4 भाव प्रकट हो गए, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाते, इनके साथ ही हो जाते हैं। उन सब को, सत्य से लेकर ब्रह्मचर्य तक, इन सब को, आत्मा के इन सद्गुणों को जीव क्यों नहीं जी पा रहा है, उनको क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रहा है? तो वो भी 5वें नंबर से लेकर 10वें नंबर तक के 5 हैं, ये 6 हैं, ये 6 हैं संख्या में। ये 6 गिफ्ट में मिलने वाले हैं, फ्री में मिलने वाले हैं। ये फ्री में मिलते हैं। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय सम्यक ज्ञान फ्री में मिल गया। आ रहा है समझ में? तो 4 को मेहनत से, पुरुषार्थ पूर्वक, अत्यंत सावधानी से वर्तते हुए और अत्यंत जागृत रहते हुए अपने स्वपुरुषार्थ से अपने विकारी भावों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाव कंट्रोल में आ गए, भावों को पकड़कर रोकने की कला आ गई, तो कपाट खाली होना चालू हो जाएगा। कैसे करे खाली? समस्या नहीं है, क्या करे? यही तो प्रश्न बार बार होता है। कई लोग पूछते हैं मुझे क्रोध बहुत आता है, कैसे कंट्रोल करे, क्या करे, समझ में नहीं आता है। तो इसका उपाय एक ही है, भावों को समझो और कपाट में रहने वाले 28 सामान को समझो। मोहनी कर्म कितने प्रकार से रखा हुआ है? 28 प्रकार से। इन सब का पहले लक्षण सहित जरा अध्ययन करो। जब भी कुछ स्वाध्याय करो,
तो मोहनी कर्म का ही ज्यादा करो, क्योंकि मोहनी कर्म के कारण से ही हमारे सारे 10 धर्म अटके हुए हैं। हमारा रत्नत्रय धर्म अटका हुआ है, और रत्नत्रय धर्म मोक्ष मार्ग है। मार्ग अटका हुआ है पूरा, और मार्ग के बिना हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। तो स्वाध्याय करो तो सबसे ज्यादा किसका करो? मोहनी कर्म का। बाकी कर्मों को करो या नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी कर्मों को याद करो, साधना करो, ऐसी उसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अभी जो हमने बताया, मोहनी कर्म के कपाट को खाली करना जिनको आसान हो गया, विधि पता चल गई, वह व्यक्ति मोहनी कर्म को नष्ट करने के बाद अंतर मुहूर्त काल ही लगता है, अरहंत परमेष्टि बन जाता है आत्मा। बनता है कि नहीं बनता? तो जो अंतर मुहूर्त में अपने आप अल्पकाल में नष्ट होने वाले हैं और रुकने वाले हैं नैसर्गिक रूप से, अगर मोहनी कर्म से आप दूर हो गए, कपाट खाली हो गया, कपाट में रहने वाले वस्तुओं के कारण से हमारे भाव जो बिगड़ते थे वो वैभाविक थे, वैभाविक भावों को हमको पकड़ना है और उसको कैसे परास्त करना है, क्या उपाय के माध्यम से, कौन से उपाय के माध्यम से भावों को पकड़ के रखना है और उनको हटाना है, यही मुख्य है। मेन बात यही है। और हम सबकी समस्या वही है। सुख दुख, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे माध्यम से बुराई होती है, वो सब मोहनी कर्म से। और ये मत समझना कि कपाट में है इसलिए हो रहा है। कपाट में रहते हैं तो रहने दो, लेकिन कपाट में रहने वाले उन पौद्गलिक कर्म को पड़े रहने दो। आपको क्या करना है? उधर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने भावों पर ध्यान देना है। मेरे भाव बिगड़े हुए हैं या सही है? मतलब मैं क्षमा में हूं या क्रोध में हूं, कठोर हूं या मृदु हूं, सरल हूं, सहज हूं या कुटिल हूं, पवित्र हूं या अपवित्र हूं, शुचिता, शौच, शुचि भाव शौचम, शुचेर भाव शौचम। शुचिता का जो भाव है वो शौच धर्म है, और हमारी शुचिता यानी पवित्रता मंगल की कोटि में नहीं आ रहा है। मंगल यानी पवित्र, अमंगल यानी अपवित्र। हम अपने आप को मंगल स्वरूप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों बना नहीं पा रहे हैं? अपने आप को मंगल के रूप में क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सिर्फ इसमें भाव ही कारण है। वैभाविक भाव से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कर्मों से मुक्त होना आसान है,
लेकिन भावों से मुक्त होना आसान नहीं है। सारा पुरुषार्थ, सारी शक्ति वहां झोंकनी पड़ती है, सारी शक्ति को झोंकनी पड़ती है। इतना सावधान रहना पड़ता है कि बाहर नो कर्म के निमित्त को पाकर भीतर के जो कपाट में रखे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय हैं, ये प्रभावित होते हैं। कब होते हैं? पहले तो हम नो कर्म से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कोई आपका विरोधी शत्रु सामने आ गया और तमतमाता हुआ देख रहा है आपको, गुस्से में देख रहा है, तो आप डर जाते, या तो आप ही गुस्सेले हो जाते हैं, तुरंत रिएक्शन होता है। यही तो नहीं होना चाहिए। पहले आपके भाव बिगड़ गए या कर्मों पर उसका प्रभाव पड़ा? किस पर? भावों पर प्रभाव पड़ा क्या कपाट में रखे हुए कर्मों पर प्रभाव पड़ा? ये दोनों ही निमित्त हैं। कपाट में रखे हुए भी पुद्गल द्रव्य है और सामने जो आया है नो कर्म, वो अचेतन भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, लेकिन अचेतन वस्तु से हम इतनी प्रभावित नहीं होते, इतना प्रभावित नहीं होते जितना चेतन से। कभी पुद्गल वस्तु को देखकर गुस्सा आया? ये दीवाल है, देख करके गुस्सा आता है? ये भी पुद्गल है, इसको देख करके गुस्सा आता है? नहीं। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में जो बैठे हैं, जरा भी यूं कर दे तो आप यूं करते टिट फॉर टेट उत्तर देते। हम कम हैं क्या? क्या समझे हैं हमको? हमको क्या समझ के रखा है? ये समझा है क्या आपके यहाँ बारूद है, हमारे यहाँ नहीं है? आपने देखा ही क्या है? अभी मंदिर में बैठा हूं इसलिए कुछ नहीं कर सकता। हमारा संकल्प है कि मंदिर में कभी हम बारूद किसी को नहीं दिखाते, क्यों? भगवान के सामने हैं। भगवान ने हमको बताया है कि कम से कम मंदिर में किसी को बारूद मत दिखाया करो। ये आत्म कल्याण का क्षेत्र है, आत्म कल्याण का स्थान है। यहाँ कम से कम गुस्सा मत किया करो, वो बारूद है। बारूद दिखना नहीं चाहिए मंदिर में। हाँ, इससे तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति जल जाती है। जो मैं बैठा हूं वीतराग दशा, मेरी वीतराग दशा विनष्ट होती है, देखना व्यर्थ ठहर जाता है, वो भी जल जाती है। व्यर्थ ठहर गया मतलब जल गया। हम मंदिर में खड़े हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वीतराग दृश्य को देखकर अंदर में वीतरागता प्रकट होनी चाहिए। जब तक आप मंदिर में हैं, वीतराग भाव होना चाहिए। वही तो हम कर नहीं पा रहे। नयनद्वयस्य कहते हैं ना, अद्या भवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम भुजवीक्षणेन। यही बात बताई जा रही है। पर ये भक्ति है, पद्य वह एक माध्यम है।
इस पद्य को स्मरण में लाकर उसके माध्यम से हम सामने वाले दृश्य के साथ, पद्य माध्यम हो जाता है, उसके भाव हैं, भाव पता हैं, पद्य को पढ़ते ही भाव हमारे मन में जागृत हो गए और भावों की पवित्रता बढ़ गई और फिर हम जुड़ गए, भावों की पवित्रता के साथ भगवान से जुड़ गए। भगवान की मुद्रा तो वीतराग मुद्रा है, शांत बैठे हैं, मोहिनी कर्म के विजेता हैं, संपूर्ण विजेता है वो। हम विजेता नहीं हैं, हम विजय की यात्रा में हैं। हम विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। हम वीतरागता का विकास कर रहे हैं, विकासशील कह सकते अपन को। और विकासशील उस यात्रा को बरकरार जारी रखना चाहिए कि नहीं? मंदिर में भी गुस्सा आने लगा तो पतनोन्मुखी हो गया, विकासशील होने के बजाय पतनशील हो गया। तो ये अपराध है। इसी समय पुनः कपाट में और सामान बढ़ जाता है, सामान बढ़ जाता है। मंदिर में भी गुस्सा आ गया तो जो सामान बढ़ गया ना, वो बारूद तो इतना खतरनाक रहता है कि उस बारूद को घर से हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। कहा है, संसार क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थ समझ में आया? ये संस्कृत तो सरल ही है। हम जो संसार क्षेत्र में, मंदिर के बाहर गए तो संसार, पूरा संसार है, संसार जगत बाहर है, मंदिर में नहीं। मंदिर से बाहर गए तो संसार क्षेत्र में पाप होना शुरू हो गया, कपाट भरने लगा। और भरे हुए कपाट को खाली कैसे करना, इसके लिए हमने नित्य देव दर्शन करेंगे, नित्य मंदिर जाएंगे, नित्य स्वाध्याय करेंगे। जो करेंगे सब मंदिर में भी करेंगे और घर में भी जहां तक प्रयास करेंगे। स्वाध्याय भी करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे, रटेंगे भी श्लोक आदि को। मंदिर में भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति तो भगवान के सामने करेंगे। हमको कपाट खाली करना है तो भाव में कंट्रोल रहना आवश्यक है। तो भाव में कैसे कंट्रोल रहे, ये विधि सीखिए आज के दिन, क्योंकि ये आपका कुलाचार है। विकृत भावों को रोकने का प्रयास, ये आपका भाव कुलाचार है। और द्रव्य कुलाचार क्या है? भाव कुलाचार की उत्पत्ति में जो जो कार्य सहायक होते हैं, वे सारे अनेक प्रकार के कार्य, वह द्रव्य कुलाचार है। तो द्रव्य कुलाचार को जीना ही चाहिए। और द्रव्य कुलाचार क्या है? देखिए, मूल में मानव कुलाचार में आने के पश्चात वो आपका द्रव्य कुलाचार बना, है ना? मानव कुलाचार किस रूप है? देखो, हम मांस कभी नहीं खाएंगे, इसका मतलब
आपका द्रव्य कुलाचार मांसाहार सेवन से मुक्त है। मद्य का सेवन नहीं करेंगे, मद्य सेवन से बुद्धि बिगड़ती है, नशीला है, और व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का शरीर बनता नहीं, उस निमित्त से बिगड़ता है। और जिससे व्यक्ति का शरीर बिगड़े, बुद्धि बिगड़े, वो मानव कुलाचार का रक्षक वस्तु कैसी हो सकती है? वो तो दानवता की कोटि में गया, अधर्म की कोटि में गया। परंतु उसको धर्म कहना ठीक नहीं। दानवता का मार्ग है वो केवल। हाँ, कुछ भी मतलब धारणा, ये सभी अंतरंग अनायतन है, ये भाव भी अंतरंग अनायतन है, जिससे मानव कुलाचार के नष्ट होने के भाव हो, वो भाव भी अंतरंग अनाचार हैं। और भाव बिगड़ते ना हो तो वो भाव जो मानव कुल के रक्षक हैं, रक्षक स्वरूप हैं, वे अंतरंग आयतन हैं। जो बिगड़ने वाले भाव हैं वो अनायतन, और जो बनने वाले भाव हैं वो आयतन है। आयतन अनायतन का स्वरूप क्या है? देखिए, ये शब्द जरा आप लोगों को कठिन पड़ते होंगे, उन कठिन शब्दों को सरल बना करके उसका अर्थ बताते हैं। याद रखिए, स्मरण में रखिए। आयतन अनायतन दोनों शब्द हैं। अरे इसको सुनते तो बहुत कठिन हो गए शब्द, उसका भाव समझ में नहीं आता। प्रवचन तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो नए दो शब्द आ गए वो समझ में नहीं आए। तो लक्षण पता नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आते। और एक बार लक्षण पता लगाया तो जब जब वो शब्द आएंगे तब तब भाव झलकेंगे तुरंत। और यही स्वाध्याय है। जिन भावों से हम परिचित नहीं, जिन शब्दों से हम परिचित नहीं हैं, उन शब्दों का परिचय लेना, उसका स्वरूप समझकर उसको याद रखना, ये एक बार रखोगे तो वो सरल हो गए। जो शब्द समझ में नहीं आता, एक ही बार समझने से उसका भाव पकड़ में आता है कि नहीं आता है? और भाव में एक बार पकड़ में आ गए तो वो कभी भूलता नहीं। शब्द भले ही भूल जाए, लेकिन उसके भाव नहीं, भाव शाश्वत हो जाते हैं। लेकिन किसी के माध्यम से पुनः उच्चारण करने में, सुनने में आया, वो वही शब्द है, आयतन और अनायतन। मैं तो भूल गया था, लेकिन भावों को भूला जा सकता है? भाव वही रहते हैं। और लक्षण इसलिए लक्षण समझना अत्यंत आवश्यक है। लक्षण को समझो। आयतन यानी क्या और अनायतन यानी क्या? अनायतन अर्थात तुम्हारा हित का स्थान जो नहीं है वो अनायतन। जहां से बनने के लिए, हमारे लिए अच्छे होने के लिए, बनने के लिए हमारे हित का कोई प्रेरणा नहीं मिलती, उसमें कारणत्व नहीं है। कारणत्व नहीं है। एक किसान खेती करता है, मिट्टी में बीज बोना चाहिए कि पत्थर में प्रयास करना चाहिए? तो मिट्टी आयतन है तो पत्थर अनायतन है। जहां हमारी फसल उग सकती, फसल हाथ लग सकती है, बीजारोपण हो सकता है, वह स्थान उसके योग्य होना चाहिए कि नहीं? तो पत्थर भी योग्य समझिए तो वो पत्थर अनायतन है और मिट्टी आयतन है। ये आयतन अनायतन का लक्षण ऐसा होता है। हर क्षेत्र में लगा दो इसको।
मैं जिससे बन रहा हूं, अच्छा हो रहा है सब कुछ, वो आयतन का स्थान है। छोड़ो मत उसको, छोड़ना ही नहीं। और जहां जाने से मैं बिगड़ सकता हूं, बिगड़ने की संभावना है, वहां बिल्कुल मत जाओ। वो स्थान अनायतन है। इसी प्रकार आप जिससे मिलते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, वहां का भी आयतन अनायतन हो सकता है ना। माहौल, जिस माहौल में जाने से आपके भाव बिगड़ते हैं, झगड़े होते हैं, क्रोध जग जाता है, रोक नहीं सकते, उस संगति को और उस स्थान को, वो जहां रहते हैं उस स्थान को और उसको, दोनों को अनायतन कहा है। उससे बचना चाहिए। बिल्कुल, सांसारिक सुख पाने के लिए भी आयतन अनायतन की परिभाषा बन सकती है। संसार सुख पाने हेतु हम मंदिर ही गए, मान लीजिए, मंदिर जाने से आपको शांति मिली, सुख मिला, कुछ अच्छा भी लग रहा है, भौतिक सुख भी मिल रहे हैं, तो भौतिक सुख की अपेक्षा से वो आयतन है। धर्म की दृष्टिकोण से देखोगे तो जो भौतिक सुख का साधन है वो आपके लिए अनायतन है। मंदिर में आकर आप भौतिक सुख मांगोगे, मिलता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी आकर के आप आत्म कल्याण की इच्छा रख करके आप कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी मिलता है। आपको संसार के दृष्टिकोण से देखो या धार्मिक दृष्टिकोण से देखो, दोनों जगह आयतन बनेगा। लेकिन भौतिक सुख का जो आयतन है वो धर्म के लिए अनायतन है। और धर्म के लिए जो आयतन है वो भौतिक सुख के लिए अनायतन है। लेकिन इतना विशेष अंतर है, वो लोगों को पकड़ में नहीं आती। हाँ, नहीं, वही बता रहे हैं, लोगों को पकड़ में बात नहीं आती। क्या है, धर्म करेंगे तो संसार का सुख कैसे मिल सकता है? ऐसी कोई अविश्वास है क्या? तो विश्वास क्या करना चाहिए? दोनों सुख मिलेंगे, मांगना नहीं पड़, एक को मांगना पड़ता है, एक को मांगना नहीं पड़ता। बाय प्रोडक्ट है वो। बाय प्रोडक्ट कैसे है? किसान बीज बोता है फसल काटने के लिए और धान्य पाने के लिए। क्या गाय को घास अपने आप नहीं मिलेगी? अरे फसल आई है तो ऊपर आपका, नीचे का गाय को अपने आप मिली है। आपकी गाय भूखी रह नहीं सकती। दोनों मिल रहे, लेकिन लेकिन फसल की विशेषता, जो जहां फल लग रहा है उससे मतलब है। गन्ने के दृष्टिकोण से देखो तो नीचे आप खाओ और ऊपर का गाय को खाओ। उल्टा करोगे, अनायतन को खाओगे तो मर जाओगे। गाय के लिए ऊपर का आयतन, नीचे वाला भी आयतन, दोनों खा सकती गाय, परंतु आप तो नहीं है ना। आपके लिए उसमें से एक अनायतन है और एक आयतन है। उसको दोनों, वो नीचे का मिल जाए तो वो खुश हो जाती है। आज क्या बिस्किट पेड़ा जैसा लग रहा है ये। मधुरम मधुरम। गाय धन्यवाद देती है, तुमने अपने आयतन को भी मुझे देकर
खुश कर दिया। आज मंगल का दिन लग रहा है। गाय धन्यवाद देती है, आज तो पेड़ा खिला दिया तुमने, धन्यवाद, तुम्हारी चीज हमको दे दिया। गाय भी सोचती है तुमको भी हम जो खा रहे हैं वो तुम्हारे लिए अनायतन, वो नहीं खिलाएंगे हम उसको, तो हम खाएंगे। जो प्रोडक्शन होगा वो आपका आयतन रहेगा, इस गन्ने से भी श्रेष्ठ रहेगा, अमृत तुल्य रहेगा। तो गाय क्या करती है? घास खाती है, हमको पेड़ा देती है, दूध देती है, घी देती है, दही देती है। अरे इन दिनों में दही खा करके देख लो, मक्खन सहित दही, उसके भीतर थोड़ा प्रमाणबद्ध क्या, हरी मिर्ची की चटनी और मिला लो। अरे गाय पेड़ा देती, पेड़ा नहीं चाहिए, ये पेड़े की वैरायटी में हमको दही चाहिए। और दही खाओगे गैस नहीं बनेगी, पित्त नहीं होगा, वात पित्त कफ ये समतोल में रहेंगे। कभी देखा है दही का परिणाम क्या है? खा करके पेड़ा खाओगे भारी होगा, पचा नहीं पाओगे। दही खाओगे उसमें मक्खन भी है, मलाई भी है, दही के साथ मलाई भी जम गई है ना, वो तो और टेस्टी होती। और मक्खन मलाई अलग करके दही खाओ तो इतनी टेस्ट कम हो जाती है। और ऐसे दही को जो जमाते हैं, ऊपर से मक्खन भी होता है, वो मलाई भी होती है, उस मलाई से ही घी जो निकलती है वो सुगंधित होती है। दही की मलाई से डायरेक्ट जो दूध से खींच कर निकालते हैं ना, वो सुगंधित नहीं होती, कच्ची होती है, क्वालिटी वाली नहीं होती। और उसको खाओगे उस घी को, मजा ही नहीं आता, नीरस लगता है, स्मेल भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, बस घी खा रहे हैं। घी खाने का मजा तो आएगा, लेकिन टेस्ट का मजा आपको नहीं आएगा। पहले के लोग सीधा दूध से कभी घी नहीं निकालते थे, दही जमा कर फिर घी निकालते थे। तपाते समय पूरा घर महक जाता था, पूर्व से पश्चिम से हवा चल रही हो तो लोगों को पता चलता था इसके घर में घी बन रहा है। और लगता है हमारे घर में तो घी निकाल कर गर्म भी करते हैं, नाक में भी डालते हैं तो घी की गंध नहीं आती। मलाई वाला घी वो समस्त रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। मलाई लोग आज प्रमादी हो गए, कौन जमाए दही और उसके बाद फिर मंथन करे और फिर उसको तपाएं, समय बहुत लगता है, ये समय नहीं अपने पास। और इसी कारण से, प्रमाद के कारण से हम रोगी बन रहे हैं। हम किसी भी वस्तु को टेस्टी बनाकर नहीं खा रहे,
वस्तु टेस्टी हो तो लार निकलता है। लार अमृत है, परम औषधि है सभी रोगों के लिए। आप नीरस खा रहे हैं, लार कहां से आएगा? हाँ, नीरस खाने से लार बनती है क्या? पहले के लोग जितनी आयु थी पूरी आयु जीते थे, उसका कारण क्या है? उनके शरीर में टेस्टी वस्तु जाती थी, साथ साथ उस टेस्टी वस्तु के कारण से खाने से पहले ही लार टपकता था, और खाते समय तो बहुत ही उसके साथ मिक्स हो करके पेट में जाता था। हाँ, पेट में जाते ही जो भी पेट की बीमारियां हैं वो वहीं खत्म करता है। पॉजिटिव निगेटिव से ही करंट बल्ब जलेगा। तो लार और टेस्टी वस्तु ये दोनों मिल गए तो आपके रोग भागने लग जाएंगे। वैद्य जी बेटे पूछिए, आयुर्वेदिक सिद्धांत यही क्या दूसरा है? यही है ना? यही है। हाँ, एलोपैथिक में भी है ये। हाँ हाँ हाँ। तो टेस्टी वस्तु आयतन पेट के लिए, नीरस वस्तु जो प्रमादी बनकर निकाल लिया दूध से, धड़ाम से खा लिया, 2 घंटे बच गए। टाइम बचाने के पीछे आप अपने आहार प्रक्रिया को जब बिगाड़ते हैं, दोनों ही अनायतन बनते हैं। लार भी कहता है अरे कुछ नहीं है, नीरस है, हम झरेंगे कैसे, कैसे निकले? तुम प्रमादी है तो हम भी प्रमादी हैं, अनायतन। प्रमादी व्यक्ति भी अनायतन, और जल्दबाजी में खाता है, खाने की पद्धति अनायतन, वस्तु अनायतन, असब अनायतन का वो मेला बन गया वहां। सुख कहां से मिलेगा? सुख मिलने के स्थान को, सुख मिलने की वस्तुओं को आयतन कहते हैं। तो ये खाने पीने की वस्तु में आयतन अनायतन है क्या? नहीं है। जो खाने की योग्य नहीं है वो अनायतन है भौतिक जीवन के लिए, और जो खाने की योग्य हैं आयतन है। तुम आयतन के संपर्क में रहोगे, आयतन को ही तैयार करके खाओगे तो समय लगेगा। पहले वाले 3 घंटे समय देते थे, अब 1 घंटे बचाने के पीछे अनायतन कर दिया, और अनायतन करते समय खुद पहले अनायतन बन गए थे। आप खुद ही पहले अनायतन बन गए और अनायतन वस्तुओं को निर्माण करके खा लिया। इससे भौतिक सुख का जो मेन साधन आपका था, जिसके माध्यम से आप पंचेंद्रिय सुखों को भोगते थे, 5 इंद्रियों का आधार यह शरीर है। शरीर रोगी बनता गया प्रमाद के कारण। घर में एक गाय को पालना चाहिए, शुद्ध घी, गिर गाय पालिए, देशी गाय पालना चाहिए। नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। वो जो दुकान है ना, वहां दूध मिलता है, घी भी मिलता है, घी तो मिलता है,
अनायतन मिलता है, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है इतना सारा दूध जमा करके कैसे उसको मथेंगे। मशीन से ही निकाला जाता है। यहाँ तक कि अर्थ कमाई के चक्कर में इतना अन्याय, इतनी भ्रष्टाचारी कि एक दूध में जर्सी गाय का दूध उसी में, देसी गाय का दूध भी हो उसी में, भैंस का भी उसी में, नकली भी उसी में। तो ये सब दूध दो हम दुकान से लाते हैं, अनायतन ला रहे हैं कि आयतन ला रहे हैं। और एक देश घर में एक गाय पालोगे तो हाँ, देखो गाय को पालते थे, आजकल लोग दिमाग फिरे लोग कुत्ता पालने लगे। हाँ, वो गाड़ी में घुमाते हैं, उसको नहलाते हैं। हमने एक बार पूछा, कुत्ता बहुत बड़ा था, अगर मुंह से किसी के पांव पकड़ा तो वो छुड़ा ही नहीं सकता। अगर किसी बैग को आपके हाथ में बैग है वो पकड़ लिया, आप उसके मुख से छुड़ा नहीं सकते। आपसे भी ज्यादा उसका वजन है, इतना शक्तिशाली है। मैंने पूछा ये कितना खाता है? मनुष्य से भी ज्यादा। तो हमने कहा ठीक है, और इसकी सेवा के लिए क्या खर्चा है प्रतिदिन का? तो हमसे ज्यादा। तो हमने पूछा दूध भी देता है क्या? महाराज ये कुछ देता नहीं है, हम तो शो के लिए पाल रहे हैं। शौकीन हो गए लोग। वो मांसाहारी, मांसाहारी भी है, वो मांस भी खाता है। ठीक है, मांस नहीं डालते हो आप, शाकाहारी भी, शाकाहार भी दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, उसको बिस्किट भी खिलाते हैं, कार गाड़ी में घुमाते हैं। ये कार गाड़ी में घूमने वाले कुत्ते बड़े पुण्यवान होते हैं। और ये पुण्य देखिए, सुनिए, शास्त्रों में चर्चा है, इन बातों की चर्चा ही है। लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुत्ता पालते हैं कि नहीं पालते? शौकीन जो लोग रहते हैं, शौक के कारण से जो कुत्ता पालते हैं, वो तो शौक के कारण से पाल रहे हैं, ऐसा कोई कारण ही नहीं है उसमें। पहले के लोग कुत्ता पालते ही नहीं थे, और पालने वाला जो कुत्ता है उस पर कोई खर्च नहीं था। यदि पालते भी थे, बिल्ली कुत्ता वो भी पालते थे, काय के लिए? घर की रक्षा के लिए। जो घर की रक्षा के लिए कुत्ते होते हैं घर में, वो घर की रक्षा के लिए होते हैं, उस पर खर्च करते ही नहीं। बेचारे उसको जितना डाल दो खा लेता है, चुपचाप रहता है, और ज्यादा खाते भी नहीं है। सिर्फ घंटी बजाने के लिए बैठे रहते हैं वो, उतना ही काम, और बाकी समय में छोड़ देते थे। लेकिन मालिक को पहचान करके अपने घर में ही सोना, अपने घर में ही उठना, और उनका विशेष रूप से जो देते हैं उसको खाना, तृप्त रहना। कम पड़ जाए तो अन्य घरों में घूम के आना, वहां पर भी कुछ मिलता था। खर्च ज्यादा कुछ भी नहीं था, शून्य था खर्च। और ये शौकीन कुत्ते, विदेशी कुत्ते, तो मालिक सेवा कर रहे हैं, वो मालिक है। हाँ, ये मालिक ही उसकी सेवा में लग गया, वो सेवक के रूप में रहना चाहिए, मालिक ही उसकी सेवा कर रहा है। ये पागलपन शौकीन लोगों को, शो करने वालों को, उनको पैसा अधिक हो गया है, बर्बाद करना है। अनायतन की सेवा करने के लिए पैसा बर्बाद करना है,
और अपने आप को हम इतने ऊंचे हैं, देखो ऐसा कुत्ता पालते हैं, ये मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार है ये ठीक नहीं है, मानवीय जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो धन, कमाया हुआ धन है, वो शौकीनता की संतृप्ति के लिए, शौक की तुष्टि के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, तो वो धन आपको आयतन की कोटि में नहीं आएगा, वो धन भी अनायतन हो गया। जो व्यर्थ जा रहा है उसका कोई परिणाम नहीं है, परंतु ऐसे कामों में धन को नष्ट करना भी अनर्थ दंड में आता है, अनर्थ दंड में आता है। शोक कोई सुख नहीं है, शोक दुख है। शोक, शोक के कारण के वो लगा दे शोक, शौक, हाँ हाँ शौक के लिए पालते हैं, कहते हैं ना, मतलब शो के लिए। हाँ, शो वो दिखाने के लिए है। मेरे घर में ऐसा कुत्ता भी रहता है, इसको प्रदर्शन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो है। और लोगों ने भी देख लिया तो आयतन को देखा कि अनायतन को देखा, तो उसमें ज्यादा आपको मन नहीं लगाना चाहिए। आप ठहर गए, ये कुत्ता कहाँ से लाए, पर्चे लेने लगे, अरे हम तो अमेरिका से मंगवाया हमारे फलाने देश से बुलवाया। तो क्यों बुलवाया? अरे हम तो देखो पैसा खर्च नहीं होता है, हम शौकीन हैं। शौक मतलब घर में शोकेस में शोपीस रखते हैं, वैसे इसको भी हम लाए। ये चेतन है, वो जो रखे हुए हैं वो अचेतन है, उसकी जरूरत है क्या? आजकल घर घर में स्पेशल कपाट, क्या कहते हैं उन कपाटों को? शोकेस। ये केस ही अलग है, शोकेस है। और प्रदर्शनी के लिए ऐसे वैसे चित्रों को वहां रखना, इससे क्या मिलता है? उसी शोकेस का कपाट जो बना है, वहां पर शोकेस को शोकेस मत बनाओ, अन्य वस्तुओं को, फालतू वस्तुओं को मत रखो। वहां पर देव, शास्त्र, गुरु का फोटो रखो, शास्त्र रखो। इतना सुंदर तैयार किया है, ऊपर है, कांच भी लगी हुई हैं कपाट में, और कितना स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। ऐसे स्थान पर देव, शास्त्र, गुरु का फोटो रख सकते हैं। भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां रख सकते हैं, मॉडल्स। कलश रखी जा सकती है। हाँ हाँ, भले। अब देखो शोकेस तो शोकेस है, वहां पर मान के चलो महान पुरुषों की मूर्तियां, फोटो, देव, शास्त्र, गुरु का वो एक तरफ शास्त्र रखो, एक तरफ उन चित्रों को या मूर्तियों को रखा है, मान लो। कम से कम इस शोकेस के सामने खड़े हो जाओगे तो भावों की पवित्रता भी बनती है, वो आयतन बन जाएगा। भले ही वंदनी पूजनी नहीं है, लेकिन इनको देखने से जो भाव होते हैं वो भाव व्यर्थ नहीं होते। भाव तो आयतन के भाव ही प्रकट होंगे,
वो भले ही वंदनीय पूजनीय नहीं है। फोटो को देखकर देखिए, फोटो को यहीं पर एक फोटो लगा हुआ है, आपका चित्त आकर्षित होने के साथ साथ भावों की पवित्रता भी बनती है कि नहीं? तो ये भावों की पवित्रता की जो भाव है आयतन स्वरूप है आपके लिए, इससे कर्म निर्जरा हो रही है। सांसारिक विचार आते हैं कि इसको देखकर बिगड़े हुए भाव कभी पैदा होते हैं? एक दिन भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं है। मंदिर में जैसे जाने के बाद भगवान को देखते हैं तो एक सेकंड के लिए भी आपको कभी भी अनायतन स्वरूप भाव, जो अपने ही भाव अनायतन रूप होते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है, पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे लगाना चाहिए दीवार पर, शोकेस में, कहीं भी ऐसे लगने चाहिए घरों में। हाँ, और कैसे कैसे चित्र लगाते हैं, वो मोटा दब्बू एक कोई व्यक्ति लॉकिंग क्या हो उनको रख रहे हैं चाइना। हाँ, आजकल रोडों पर होटल के सामने मेन रोड पर एक चित्र लगाते हैं। उस चित्र में वो दब्बू व्यक्ति चाय और कप को लेकर के ऐसा खड़ा है हमने कहा पहला तो ये सब कुछ नहीं था, आजकल ये क्या होता जा रहा है। होटल भी है तो ऐसे कोई स्टैचू वगैरह बाहर खड़े नहीं करते थे, केवल लिखा हुआ होता था, बोर्ड देख करके लोग अंदर जाते थे। आज अधिक कमाने के चक्कर में इन सब पर खर्च करना पड़ रहा है। हाँ, बाहरी बाहर। और वो कहता है देखो हमने इसी मूर्ति कान से इतना कमा लिया। तो देखा देखी इन्होंने रखा है तो उन्होंने भी रख दिया हमारा भी व्यापार बढ़े, कमाई बढ़े, ऐसा देखा देखी चलता है। पर ये सब संसार सुख को बढ़ाने के आयतन हो सकते हैं, लेकिन ये धर्म के लिए अनायतन है। धार्मिक दृष्टिकोण से अनायतन है, सांसारिक दृष्टिकोण से आयतन है। यही तो अनेकांत है। मंदिर में रखते हैं कि कभी ऐसे दब्बू व्यक्ति, मंदिर में भी एक शोकेस बनाओ जो घर में रखते हैं ऐसे सभी वस्तुओं को रखो, संभव है? नहीं। धर्म के क्षेत्र में संसार के आयतनों को रखा नहीं जाएगा, लेकिन संसार के क्षेत्र में धर्म के आयतनों को रखोगे तो वहां पर भी आयतन कहलाएंगे और यहां पर भी आयतन कहलाएंगे। आयतन अनायतन की परिभाषा समझ में आ गई? देखिए, धर्म के दृष्टिकोण से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये क्या है? अनायतन है। और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को भजने वाले ये भी तीन, कुदेव भजने वाला, कुगुरु भजने वाला और कुशास्त्र भजने वाला जीव, वो भी अनायतन। तो वो भी अनायतन, ये भी अनायतन, भजने वाला अनायतन, जिसको भज रहा है वो भी अनायतन। तो ये दोनों अज्ञानी तो है, अज्ञानी तो अज्ञानी एक धर्मात्मा के काम में आने वाले नहीं है, यानी आत्म कल्याण का स्थान वो नहीं है, इसलिए अनायतन की संज्ञा है। आ गया टाइम, घड़ी काटा आ गया उस पर।
तो जो धार्मिक कुलाचार है वह धार्मिक कुलाचार में श्रेष्ठ कुलाचार है। मानवीय कुलाचार के पश्चात का श्रेष्ठ कुलाचार अगर कुछ है तो धार्मिक कुलाचार है। धर्म जुड़ जाता है, धर्म एक मानवीय कुलाचार से जुड़ गया तो मानवीय कुलाचार की पवित्रता बढ़ गई, उसको कहते हैं धर्म कुलाचार। और धर्म कुलाचार की बढ़ोतरी और करना चाहते हैं तो चारित्र धर्म की ओर मुड़ोगे तो ये जो सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, ये पहले तो चारित्र न होने के कारण से असंयम की कोटि में थे, ठीक है ना, असंयम की कोटि में थे। अब चारित्र धर्म की शरण में जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। जो नीचे वाला धर्म है वो वंदनीय पूजनीय हो जाएगा उत्तरोत्तर प्रगति से। तो वंदनीय पूजनीयता ये धर्म क्षेत्र में हमारे लिए सबसे बड़े आयतन है। देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वंदनीय पूजनीय है, तो आयतन ही वंदनीय पूजनीय है। और अनायतन कुदेव को गुरु को शास्त्र है, इनके बजने वाले हैं, सब अनायतन है। कल्याण हमारा वहां नहीं है, इसलिए अनायतन है। कल्याण का स्थान अगर कुछ है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये स्थान है। और यहाँ पर हम अपने धर्म को विकासशील बना सकते हैं। विकसित होने पर हम आयतन के सहारे से हम खुद सर्वश्रेष्ठ आयतन बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ आयतन देव है, फिर गुरु है, फिर शास्त्र है। तो सर्वश्रेष्ठ आयतन विकसित होता है, विकासशील नहीं होता, विकसित होता है। और जहां विकसित होता है वहां मोनी कर्म रहता ही नहीं। तो जो विकासशील है उसको जैन कहते हैं, और जो विकसित अवस्था है उसको जिन कहते हैं। जैन गुरु को जैन गुरु कहते हैं, जिन गुरु कहते हैं क्या? नहीं। जैन श्रावक को जैन श्रावक कहते हैं। जिन श्रावक कहते हैं क्या? नहीं। जिन यानी विकसित, जैन यानी विकासशील, ये ध्यान रखो। इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की जय। वह तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।